Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel BS Nursing for All. So today the topic of discussion is digestion and absorption of proteins. So let we discuss about the digestion of dietary proteins. Digestion is actually the disintegration and the breakdown of non-soluble complex nutrients and non-assimilable form into a simple soluble and assimilable form में, यानी कि हमारे पास जो लार्ज फ्रूट मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू स्मॉलर वंस में ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, इन कहाँ पे वो एक्सक्रीट होते हैं, इन विच फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते चलें कि हमारे पास जो 16% जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है इन आवर बॉडी। ओके, 16% नाइट्रोजन इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। सो हमारे पास आता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है ये डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होती फ्रॉम द ओरल कैविटी से, क्योंकि हमारे पास ओरल कैविटी में ऐसा कोई एंजाइम होता नहीं है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प कर सके। सिर्फ हमारे पास जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा में हमारे पास वो सिर्फ लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और ताकि उसकी जो सॉल्विंग है वो आसानी से हो सके। हमारे पास आते करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम। व्हाट इज़ मीन बाय दैट करेक्टरिस्टिक? देयर आर 3 मेन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम। फर्स्ट इज़ द हाइड्रोलिसिस करेक्टर। हाइड्रोलिसिस जो है इसका वो करेक्टर है, हाइड्रोलिसिस जो है इसका वो करेक्टर है जिसमें ये अमाइनो एसिड में इसकी स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन कर देता है। ज़ाइमोजन फॉर्म में आता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ज़्यादातर जो प्रोटीलिटिक एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल लूमेन में जाके एक्टिव होते हैं। एक्टिव साइट जो होता है इसका मास होता है बाय स्मॉल रीजन ऑफ पेप्टाइड चेन दैट इज़ रिमूव बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड। इसका जो एक्टिव साइट होता है वो हमारे पास वो कवर्ड होता है बाय पेप्टाइड बॉन्ड के। उन पेप्टाइड बॉन्ड को जाके हाइड्रोलाइज करना है ताकि एक्टिवेट हो जाए। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक आता है वो है एक्सोपेप्टाइडेज एंड एंडोपेप्टाइड। व्हाट इज मीन बाय दैट? एक्सो मीन्स आउटसाइड, एज इज इन whatever side when as is word is come it mean break down। सो पेप्टाइड बॉन्ड की जब ब्रेक डाउन होगी फ्रॉम द लास्ट अमाइनो एसिड से, यानी कि साइड से जो चांस चेन शुरू हो रही है ख़त्म हो रही है, लास्ट से हम जब आएंगे अमाइनो एसिड की एक ब्रेक डाउन, इसे हम कहते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज हम कहते हैं कि फ़ौरन दरमियान में जाके किसी अमाइनो एसिड को जाके निकाल लो, तो इसे हम कहते हैं एंडोपेप्टाइडेज। अब हमारे पास आता है डाइजेशन इन ओरल कैविटी कैसे स्टार्ट होगी। देन प्रोटीलिटिक एंजाइम तो पहली बात है सलाइवा में होता ही नहीं है। तो सलाइवा में हमारे पास सिर्फ इतना होता है कि वो फूड को लुब्रिकेट कर सके ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी, एसिमिबिलिटी या फिर ब्रेक डाउन आसानी से हो सके, सॉल्व आसानी से हो सके, उसमें कोई प्रोटीलिटिक एंजाइम नहीं। फिर हमारे पास आता है जब ओरल कैविटी में इसकी मेस्टिकेशन, चीविंग हो जाती है, जो भी मैकेनिकल ब्रेक डाउन है वो हो जाती है, तो फिर हमारे पास आ जाता है डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस। ओके, डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस हम शुरू करते हैं कि हमारे पास डाइजेशन होती है बाय गैस्ट्रिक जूस के ज़रिए। गैस्ट्रिक जूस में अब हमारे पास होता है एक HCl होगा, 4 प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब वो 4 कौन से हैं? एक पेप्सिन होगा, एक रेनिन होगा, एक गैस्ट्रिसिन और एक जिलाटिनिन। एक एक का फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ HCl क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है, इसलिए हाइड्रोलाइज कर ही नहीं सकता, सिर्फ डीनेचरेशन कर सकता है डाइटरी प्रोटीन्स की। फिर आता है कि एक्टिवेशन, और ये हमारे पास एक्टिवेशन में हेल्प कर लेता है प्रोटीलिटिक एंजाइम की, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा से जो सिक्रीट होते हैं। और हमारे पास आता है इसका स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट होता है, एक्शन होता है कि जितने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें किल करने में हेल्प करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs, दोज पॉइंट विच आर अंडरलाइन। फिर आता है फंक्शन क्या है प्रोटीलिटिक एंजाइम पेप्सिन का। सबसे पहले जो हमारे पास पेप्सिन आता है, पेप्सिन जो है ये ज़ाइमोजन फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजिन। अब HCl से एक्टिवेट कर सकता है और ये ऑटो कैटालिस्ट यानी कि खुद ब खुद एक्टिवेट हो सकता है। फिर आता है एसिड स्टेबल जो हो, ये हमारे पास एक एसिड, ये एसिड स्टेबल भी है
और इसमें जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है वो कौन सी होती है, एंडोपेप्टाइडेज होती है फ्रॉम द मेड। ऑप्टिमम पीच इसका 1.6 to 2.5 इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। और ये इनएक्टिव कब होता है, जब pH ग्रेटर हो जाता है 5 से ग्रेटर pH हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, उसे थोड़ा ही एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए भाई। फिर आता है कि एक्टिव फॉर पेप्टाइड बॉन्ड वेयर अमाइनो ग्रुप इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय। अच्छा, अब ये कौन से अमाइनो एसिड्स की ब्रेक डाउन करता है, जहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड हमारे पास सिर्फ 3 है, TTP, जिसका एब्रिवेशन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम TTP, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन। ओके, फिर हमारे पास आता है कि फंक्शन ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम रेनिन का क्या फंक्शन है। रेनिन जो है पहले प्रेजेंट होता है इन्फेंट में, इन्फेंट का जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें प्रेजेंट होता है, जब एडल्ट हो जाते हैं तो नहीं होता। ये रेनिन की फॉर्म में, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म, ज़ाइमोजन फॉर्म। हमारे पास इसका थोड़ा बहुत एक्शन जो है सिमिलर होता है पेप्सिन की तरह। और फिर आता है कैल्शियम ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, यानी कि मिल्क की कर्लिंग में हेल्प करता है। कमर्शियली हमारे पास रेनिन टैबलेट्स होती हैं लाइक दैट, जो कि हमारे पास चीज़ को बनाने में यूज़ होती है। फिर आता है फंक्शन ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम गैस्ट्रिसिन एंड जिलाटिनेज। बोथ आर सिक्रेटेड होते हैं ज़ाइमोजन फॉर्म में और एसिड स्टेबल होते हैं, और HCl इन्हें एक्टिवेट करता है। दे आर नॉट ऑटोकैटलिस्ट। Renin is also not an autocatalyst. Pepsin is autocatalyst. जिलाटिनेज जो होता है ये हमारे पास जिलाटिन पे एक्ट करता है उसकी हाइड्रोलिसिस करता है इनटू शॉर्ट पेप्टाइड चेन में। ओके, अब हमारे पास आया डाइजेशन बाय पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कैसे डाइजेशन करेगा इसकी, हमारे पास आते हैं बोलस, जब स्टमक से चला जाता है इनटू डिडुनम में, वहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट आता है, वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आता है। अब पेनक्रियाटिक जूस जो होता है इनटू इंटेस्टाइन में आएगा, तो इंटेस्टाइन में जो एंजाइम वर्क करते हैं ऑन अल्कलाइन पीएच वर्क करते हैं, नॉट दैट लाइक स्टमक विच इज़ ऑन HCl एसिडिक बेस। दिस इज़ प्योरली एन अल्कलाइन मीडियम होगा। अल्कलिनिटी की बाइल जूस प्रोवाइड करता है, और बाइकार्बोनेट जो कि प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में। पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन, इलास्टेज, कोलेजिनेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। 1 by 1 डिस्कस करते हैं इसके रोल को। रोल ऑफ ट्राइप्सिन क्या होगा, ज़ाइमोजन फॉर्म में होगा ट्राइप्सिनोजिन। ओके, एक्टिवेटेड होगा बाय एंटीरोकाइनेज एंजाइम। एंटीरोकाइनेज जो होता है ये सिक्रीटेड होता है बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड बाय ट्राइप्सिन इटसेल्फ। हमारे पास आता है कि अब इसकी एक्टिवेशन या तो एंटीरोकाइनेज करेगा जो कि इंटेस्टाइन खुद सिक्रीट कर रहा है, या फिर ट्राइप्सिन खुद ही करेगा, ऑटो कैटलिस्ट है। फिर आता है ये हमारे पास जो ट्राइप्सिन है ये ज़्यादातर नहीं बल्कि ये करता ही बेसिक अमाइनो एसिड की हाइड्रोलिसिस करता है, उनकी क्लीविंग करता है। फिर आता है रिक्वायर्ड होता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ काइमोट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन जो है वो काइमोट्राइप्सिन की एक्टिवेशन भी करता है, कन्वर्जन करता है प्रो इलास्टेज को इनटू इलास्टेज, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म जो होता है इलास्टेज को उसे एक्टिव कर देता है। फिर आता है फिब्रिनोजिन को इनटू फिब्रिन, यानी कि सबकी एक्टिवेशन में भी इसका रोल है, और इसका एक्शन जो है वीक होता है ऑन कैल्शियम कर्डलिंग में। फिर आता है रोल ऑफ काइमोट्राइप्सिन क्या है। काइमोट्राइप्सिन जो होता है एक्टिवेटेड होता है बाय ट्राइप्सिन इटसेल्फ, और या फिर काइमोट्राइप्सिन खुद ही इसको अपने आप को एक्टिवेट कर देता है, तो इससे इट इज़ ऑल्सो एक ऑटो कैटलिस्ट। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम जो है वो ऑटो कैटलिस्ट है एंड कौन सा नहीं है, कौन एक्टिवेट करता है, किस चीज़ से एक्टिवेट होता है। तो फिर आता है कि क्लीव करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। कैन हाइड्रोलाइज करता है मिल्क प्रोटीन को, अभी हाइड्रोलाइज में हैंडल करता है। यहाँ पे हम डिग्रामेटिकली अभी समझाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास वो दिखाया गया है कि पेनक्रियाज आया, इंडिडुनम में एंटर हो गया, ट्राइप्सिनोजिन था इनएक्टिव फॉर्म में था, ट्राइप्सिन बन गया, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीरोपेप्टाइडेज यानी कि यहाँ पे एंटीरोकाइनेज एंजाइम रिलीज हुआ था, इंटेस्टाइनल ह्यूमन है। हमारे पास आया कि अब ये ट्राइप्सिन इस एरो की मदद से आए नीचे, ये काइमोट्राइप्सिन की एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में भी इसने एक्टिवेट किया। ओके, रोल ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। रोल ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये हमारे पास क्या होगा,
रोल ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की 2 टाइप्स हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये भी हमारे पास एक्सोपेप्टाइडेज में आता है। इसमें हमारे पास जो क्लीविंग होती है, जिस साइड से क्लीविंग होती है, तो वो हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी में हमारे पास आते हैं कि बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ए मीन्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड एंड बी मीन्स बेसिक अमाइनो एसिड, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। फिर आता है रोल ऑफ इलास्टेज एंड कोलाजिनेज। इलास्टेज जो होता है ये एक्टिवेटेड होता है बाय ट्राइप्सिन, और हमारे पास आता है इसकी एक्टिविटी जो है किन पेप्टाइड बॉन्ड पे किस साइड पे होगी, जहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल एलिफेटिक अमाइनो एसिड होंगे, जो कि हमारे पास 3 ही है सिर्फ, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड सीरीन। और भी है लेकिन मेन हमारे पास 3 ये हैं। फिर आता है कोलाजिनेज जो होता है ये एक्ट करता है ऑन कोलाजन फाइबर। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कार्बोक्सिलेज प्रोटीएज जो होती हैं, ये हमारे पास स्टमक में है, और जो सीरीन प्रोटीएज हैं वो हमारे पास पेनक्रियाज में है। प्रोटीलिटी डिग्रेडेशन होती है ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स की। यहाँ पे पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो गया, एक्टिव हो गया इनटू पेप्सिन, उसने हमारे पास जाके क्लीविंग कर दी अपने जो कि उसका पसंदीदा अमाइनो एसिड है उस पर। फिर आता है ट्राइप्सिनोजिन कन्वर्ट हो गया ट्राइप्सिन में, इसके भी जो पसंदीदा अमाइनो एसिड है इसने उस पर कर दी जो कि उसका बेसिक है। और जो पेप्सिन है उसका तो हमारे पास पता है हमें, एरोमेटिक पे क्लीविंग करता है। काइमोट्राइप्सिन जो होता है उसका जो फेवरेट है वो भी एरोमेटिक है, एंड इलास्टेज एंड प्रो इलास्टेज जो है ये भी हो गए। ये तो हो गया हमारा ग्रामेटिकली। फिर अब हमारे पास आता है डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूसेस में हमारे पास होते हैं एंटीरोकाइनेज एंजाइम, अमाइनोपेप्टाइडेज, प्रोटीडेज एंड डाई एंड ट्राइपेप्टाइडेज। फंक्शन क्या होता है इंटेस्टाइनल एंजाइम का? हमारे पास आता है, पहले आता है एंटीरोकाइनेज, हमारे पास आता है एक्टिवेशन करता है ट्राइप्सिन की, एंड इसे हम एंटीरोपेप्टाइडेज कहते हैं। ये हमारे पास इपिथेलियल सेल्स से होता है, डिडोनम में जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं, ल्यूमेन जो होता है उसका वहाँ पे जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं उससे सिक्रीट होता है। बाई सॉल्ट जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन लिबरेशन, इसकी लिबरेशन में इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। अमाइनोपेप्टाइडेज अब हमारे पास क्या रोल प्ले करेंगे कि ये एक्सोपेप्टाइडेज क्लीविंग करेंगे एसिड को फ्रॉम एंड टर्मिनल्स ऑफ द चेन। प्रोलीडेज जो होता है ये प्रोलीन के रेजिड्यूज को हमारे पास टर्मिनल साइड से रिमूव करता है। अब फंक्शंस क्या हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम के? डाई एंड ट्राइपेप्टाइडेज। डाई एंड ट्राइपेप्टाइडेज जो है इसका क्या वो फंक्शन होगा कि हमारे पास आता है कि ये भी इपिथेलियल सेल से में प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास आता है इंटीरियर ऑफ द सेल बनाते हैं। ट्राइपेप्टाइडेज जो होते हैं ये हमारे पास ट्राइपेप्टाइडेज कन्वर्ट होते हैं इनटू डाईपेप्टाइडेज में। ट्राइपेप्टाइडेज कन्वर्ट होंगे डाईपेप्टाइडेज में और फ्री अमाइनो एसिड निकलेंगे। फिर डाईपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा डाईपेप्टाइडेज को इनटू फ्री अमाइनो एसिड्स में। दिस इज द प्रोसेस। फिर हमारे पास अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स किस तरह होती है। अब हमारे पास आता है अमाइनो एसिड जो होते हैं कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती हैं इनटू प्रोटीन जो होते हैं कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स में। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ओलिगोपेप्टाइडेजेस होते हैं जो कि रिमेन अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं। तो हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन तो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है लेकिन ओलिगोपेप्टाइडेजेस भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो हमारे पास आता है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है कि हमारे पास आता है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे होता क्या है, ओलिगोपेप्टाइडेजेस आर एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं फ्रॉम डिडोनम से, पेरोक्सिसोमल जिजुनम से, वाइल अमाइनो एसिड जो होते हैं ये एब्जॉर्ब्ड होते हैं इलियम एंड डिस्टल जिजुनम से। ये साइड्स आपने याद रखनी है कि ओलिगोपेप्टाइडेजेस कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी उसकी और अमाइनो एसिड्स की। फिर आता है मैकेनिज्म के एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन होगी, जैसे कि ग्लूकोज की होती है। न्यूट्रल एल अमाइनो एसिड जो होते हैं ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं, न्यूट्रल एल अमाइनो एसिड्स। फिर आता है डी अमाइनो एसिड्स। एक हमारे पास एल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक डी अमाइनो एसिड्स होते हैं। नेचर में जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होते हैं वो एल अमाइनो एसिड्स होते हैं, डी अमाइनो एसिड ज़्यादा नहीं होते। डी अमाइनो एसिड जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से हमारे पास एब्जॉर्ब्ड होते हैं, ये अभी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। फिर आता है कि विटामिन डी जो है
विटामिन B6 इज़ इन्वॉल्व होता है इन द एक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड्स में। एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, हमारे पास ATP रिक्वायर्ड होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। कैरियर प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे पास सोडियम डिपेंडेंट होते हैं, कुछ सोडियम डिपेंडेंट होते हैं, कुछ सोडियम इंडिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंट कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो उनका अपना अलग अलग, वो स्पेसिफिक होते हैं अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए। फिर आता है एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है ओलिगोपेप्टाइडेजेस की। एब्जॉर्ब्ड होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंटरसेलुलर पेप्टाइडेज हाइड्रोलाइज देम टू अमाइनो एसिड। इंटरसेलुलर पेप्टाइडेज जो एंजाइम है वो हमारे पास हाइड्रोलाइज करते हैं इसे अमाइनो एसिड्स में। हाइड्रोलिसिस इज रैपिड होती है टू कीप करे पेप्टाइड कंसनट्रेशन को लो रहे इन सेल में। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है ये अमाइनो एसिड पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो पहले आया हमारे पास कि प्रोटीन था, प्रोटियोलिटिक एंजाइम उसने एक्ट किया, उस पर उसे डिवाइड कर दिया। अमाइनो एसिड में कुछ डिवाइड हो गए, कुछ ओलिगोपेप्टाइडेजेस में। अमाइनो एसिड वाले तो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ब्लड में। फिर आते हैं ओलिगोपेप्टाइडेजेस जो आसानी से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन उनकी होती नहीं है, तो हमारे पास आते हैं जब वो एब्जॉर्ब होंगे पहले कन्वर्ट होंगे इनटू अमाइन पेप्टाइडेज, उस पर एक्ट करेगा, ट्राईपेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर डाईपेप्टाइडेजेस में, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास ब्लड में एब्जॉर्ब्ड होंगे। ओके फिर आता है कि रोल ऑफ ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन का इसमें क्या रोल होता है। ग्लूटाथियोन जो होता है पार्टिसिपेट करता है इन द एक्टिव ग्रुप ट्रांसलोकेशन ऑफ एलामाइनो एसिड। एलामाइनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, किडनीज में, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडिमस एंड ब्रेन में, ये हमने याद रखने हैं। साइक्लिक पाथवे जो होता है इसका वो ऑपरेट होता है जिसमें ग्लूटाथियोन जो होता है अगेन रीजनरेटेड होता है, और इस साइकिल को हम कहते हैं गैमा ग्लूटामाइल साइकिल एंड मिस्टर साइकिल, जो कि बेस्ड होता है ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।